हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर त्यागी। वेलकम यू ऑल स्वेट एकेडमी। और मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कुछ मेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो इरिगेशन सब्जेक्ट का फील्ड कैपेसिटी टॉपिक से एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हर एक टॉपिक बेस्ड हम लोग 1 और 2 और 3 जैसा टॉपिक का रिक्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस का सीरीज डिस्कशन करेंगे। और इस सीरीज का आपको मेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये क्वेश्चन है फील्ड कैपेसिटी से। इरिगेशन सब्जेक्ट का एक टॉपिक है सॉइल मॉइस्चर कंटेंट रिलेशनशिप। सॉइल और वाटर का क्या रिलेशन है, सॉइल वाटर को कितने परसेंट होल्ड करता है, जितने परसेंट वाटर होल्ड करता है उसका कितना अमाउंट हमारी क्रॉप के लिए, हमारे प्लांट के लिए यूजफुल रहता है, हमारा प्लांट कितने अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ये सब कवर किया जाता है एक सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप टॉपिक में। इस टॉपिक से एसएससी जेई में कॉमनली क्वेश्चन देखे गए हैं। तो मैं समझता हूं सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी जेई मेंस एग्जाम। मेंस 2022 आपका होने जा रहा है। डेफिनेटली इस टॉपिक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसी का बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं एक इस टॉपिक का जो है एक फ्रेमवर्क कंप्लीट करते हुए डिस्कशन करता हूँ आपके साथ। क्या फील्ड कैपेसिटी होता है, क्या विल्टिंग पॉइंट होता है, क्या उसका एक्चुअल मीनिंग है। तो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा टॉपिक का डेप्थ उनके पास नहीं है, ज़्यादा डिस्कशन वो नहीं सुन पाए हैं, या वो वीक है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो वो भी यहाँ से बेसिक से कवर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ए सॉइल हैज फील्ड कैपेसिटी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी। अब इस वर्ड्स को पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। देखिएगा बेटा, होता क्या है कि ये हमारा सरफेस है। इस सरफेस पर जब आप वाटर अप्लाई करते हो, ये हमारा क्रॉप है। और ये जिस डेप्थ में हमारा रूट होता है, इस डेप्थ को हम लोग बोलते हैं रूट जोन, रूट जोन डेप्थ। इस रूट जोन डेप्थ में मॉइस्चर जैसे ही आप वाटर अप्लाई करेंगे फील्ड पर, उसके बाद वाटर यहाँ पर होल्ड होता है। जब ये वाटर यहाँ पर होल्ड कर लिया जाएगा बाय द सॉइल, तो इसी वाटर को हमारा प्लांट एक्सट्रैक्ट करता है। इसी वाटर को हमारा प्लांट एक्सट्रैक्ट करता है। बट प्रॉब्लम यह होती है कि जितना ज्यादा मॉइस्चर अवेलेबल रहेगा उतना हमारा प्लांट इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और जितना मॉइस्चर कंटेंट लेवल लो होते जाता है, इसका मतलब सॉइल में, ड्राई सॉइल में वाटर की अवेलेबिलिटी जितना कम होते जाती है, उतना ही प्लांट को एक्सट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आने लगती है। इस प्रॉब्लम को टेक्निकली हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, ये सरफेस टेंशन बढ़ते जाती है, जिसकी वजह से हमारे इस रूट जोन में मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट यहां तक अवेलेबल हो सकता है। इसको हम लोग फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। और फील्ड कैपेसिटी वो मॉइस्चर कंटेंट है जिसको जो होल्डेड होता है अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट मैक्सिमम वाटर कितना होल्ड हो सकता है हमारे सॉइल में, इस परसेंटेज ऑफ वाटर को हम लोग बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी जब भी वर्ड यूज होगा, इसका मतलब अब आप समझ जाएंगे कि सॉइल में मैक्सिमम कितना वाटर होल्ड हो सकता है अगेंस्ट ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके ही वो वाटर होल्ड हो पाएगा, दैट इज द फील्ड कैपेसिटी। तो अब आपको पता चल गया होगा फील्ड कैपेसिटी किसको बोलते हैं। मॉइस्चर कंटेंट लेवल होल्डेड बाय द सोइल अगेंस्ट ग्रेविटी। उसके बाद अब जब ये मॉइस्चर कंटेंट कम होते जाता है, तो इसका एक लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो मॉइस्चर कंटेंट लेवल है, इससे नीचे प्लांट वाटर को एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। इसका मतलब प्लांट कैन नॉट सर्वाइव, कैन नॉट एक्सट्रैक्ट द वाटर बिलो पीडब्ल्यूपी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से नीचे अगर
इस सॉइल में वाटर जाता है तो प्लांट को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है एक्सट्रैक्ट करने में। और ये डिफिकल्टी वर्ड अगर टेक्निकली हम देखें तो यही क्या है, सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन बढ़ते जाता है जिसकी वजह से ओवरऑल क्या है कि वाटर इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता। इसीलिए माना जाता है कि ये वाटर हमारे प्लांट के लिए नॉन अवेलेबल वाटर है। और इससे ऊपर फील्ड कैपेसिटी तक जो भी वाटर रूट जोन में है वो हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल वाटर है। किसके लिए? फॉर प्लांट बोल सकते हो, क्रॉप। ठीक है। अब यहां से हमने क्या जाना, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, इससे नीचे अगर वाटर अवेलेबल है तो वो हमारे प्लांट के लिए नहीं है, इसके बीच ये वाटर ही हमारे लिए अवेलेबल है। चलिए दूसरा, जब हम वाटर अप्लाई करते हैं तो आप सोचकर बताइए कि जितना वाटर आप फील्ड पर अप्लाई करेंगे क्या वो 100% रूट जोन में अवेलेबल हो पाएगा? क्या 100% रूट जोन में अवेलेबल हो पाएगा? कभी नहीं। उसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो सरफेस है इसकी टोपोग्राफी डिफरेंट हो सकती है। इसका मतलब इसकी टोपोग्राफी इरेगुलर हो सकती है। यहां से पानी बह सकता है, रन ऑफ हो सकता है। आप सोचो जितना वाटर आप अप्लाई करेंगे ये वाटर दो ही पार्ट में जाएगा। एक तो स्टोर हो जाएगा रूट जोन में और इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, रन ऑफ हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या होगा, रन ऑफ हो जाएगा और एक स्टोर्ड हो जाएगा। कहां? रूट जोन में। आप सोचो मेरा प्लांट कौन से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा? इसी वाटर को तो एक्सट्रैक्ट कर पाएगा जो रूट जोन में पहुंचेगा। इसका मतलब जितना वाटर हम डिलीवर करेंगे फील्ड पर उसके रेस्पेक्ट में कुछ कम वाटर हमारे सॉइल में स्टोर होता है। ऐसी सॉइल को हम सेलेक्ट करते हैं जो 60 से 70% तक, 60 से ऊपर, इन जनरल क्या होता है 60 टू 70% वाटर होल्ड कर लेता है सॉइल, स्टोर कर लेता है रूट जोन में। ऐसे सॉइल को हम प्रीफर करते हैं, ऐसे सॉइल को अच्छा मानते हैं क्रॉपिंग के लिए। समझ आ गया? इस सॉइल की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, आप सब पढ़ के आए हैं कि सॉइल में जनरली या तो क्ले पार्टिकल होंगे या फिर सैंडी पार्टिकल होंगे, या सिल्ट बोले। तो आप सोचो अगर सैंडी सॉइल है तो इसमें क्या होता है, परमेबिलिटी ज्यादा होता है, परमेबिलिटी ज्यादा होता है। और क्ले में क्या होता है, ये वाटर नंबर ऑफ पोर ज्यादा होते हैं और पोर का साइज छोटा होता है जिसकी वजह से ये वाटर को ज्यादा होल्ड करने का काम करता है। इसका मतलब ये वाटर को ज्यादा होल्ड कर लेगा। होल्ड इन द सेंस इसकी पोरोसिटी ज्यादा होगी। तो एक बात समझ आ गई कि जितना पार्टिकल साइज ज्यादा होगा, इसका मतलब सैंडी सॉइल होगा अगर, तो वाटर इस सॉइल से ज्यादा सीप करेगा, ज्यादा सीपेज होगा, ज्यादा फ्लो करेगा सॉइल मीडियम में। बट अगर क्ले परसेंटेज ज्यादा है तो पानी को ज्यादा होल्ड करेगा। अब आप ये सोचो कि वाटर को सरफेस से रूट जोन में आने के लिए भी तो कहीं ना कहीं यहां पर एक रास्ता चाहिए, एक परमिएबल सरफेस चाहिए। अब अगर बहुत ज्यादा क्ले हो गया, क्ले परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गया, इस सॉइल में ज्यादा क्ले टाइप का सॉइल हो गया, तो पानी रूट जोन में भी नहीं आ पाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा सॉइल कैसा हो, हमारा सॉइल ऐसा हो ना तो बहुत ज्यादा क्लेई हो ना ही बहुत ज्यादा सैंडी हो। इसका मतलब पार्शियल क्ले पार्शियल सैंडी अगर कोई सॉइल है तो वो हमारी क्रॉप के लिए इरिगेशन पर्पज से बेस्ट सॉइल माना जाता है। वो पानी को ज्यादा होल्ड कर लेगा। ठीक है, चलिए। तो एक तो मुझे ये कॉन्सेप्ट देना था, दूसरा आपको ये बताना था कि इसके बीच में ही वाटर अवेलेबल है और इसी के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली हम वाटर का डेप्थ कैलकुलेट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर अवेलेबल डेप्थ। वाटर अवेलेबल डेप्थ इनटू द रूट जोन, कि भाई पानी का कितना सेंटीमीटर वाटर जो है वो अवेलेबल है प्लांट के लिए। इतना कॉन्सेप्ट जानने के बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने। बेटा क्वेश्चन में उसने पूछा है
ए सॉइल हैज फिल्ड कैपेसिटी ऑफ 23% एंड विल्टिंग कोएफिशिएंट 10%। इसका मतलब यहां पर जो फील्ड कैपेसिटी देके रखा है वो देके रखा है 23, विल्टिंग पॉइंट PWP परसेंटेज जो देके रखा है वो 10%, और ये हम जानते हैं कि इसी के बीच वाटर अवेलेबल होगा हमारे प्लांट के लिए, जिसको हमारा प्लांट एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ये हमने सीख चुके हैं। अब इसके बाद कहता है इफ रूट जोन डेप्थ इज 65 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हमारा रूट जोन डेप्थ जो है ये हमारा कितना है, ये है हमारा 65 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 0.65 मीटर। ठीक है। अब बोलता है डिटरमाइन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कि सॉइल कितना वाटर स्टोर कर सकता है, स्टोरेज कैपेसिटी। इसका मतलब अवेलेबल वाटर डेप्थ कैलकुलेट करना है, और कैपेसिटी बोल रहा है। अगर ये एरिया दे देता तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, बट वॉल्यूम नहीं, सेंटीमीटर में भी हम कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब हमें बताना है कि इस सॉइल में टोटल कितना डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल है, ये हमें बताना है। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब ही ये है। दूसरा, इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड व्हेन मॉइस्चर कंटेंट फॉल्स बिलो 10%। ये कहता है कि ये फील्ड कैपेसिटी है आपका, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, आपका फील्ड कैपेसिटी कितना है 23%, ये है 10%, और ये आपका जो है मॉइस्चर कंटेंट और टाइम के बीच ये ग्राफ प्लॉट है। अब ये बोलता है कि इरिगेशन तब आपको करना है जब ये मॉइस्चर कंटेंट कम होते होते इस 10% से नीचे पहुंच जाए। इसका मतलब ये पूरा वाटर यूटिलाइज हो जाए, तब आपको इरिगेशन करना है। तो इसका मतलब कितना वाटर कंज्यूम होगा, मैक्सिमम जितना वाटर का यहाँ पर डेप्थ अवेलेबल हो सकता है वो पूरा कंज्यूम हो जाए, तब आपको इरिगेशन करना है। और उसके बाद आपको बताना है वाटर डेप्थ रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन द फील्ड में कितना पानी का डेप्थ हमें अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, अब इसी के बिहाव पर एक रिजल्ट ज्यादातर सभी स्टूडेंट ने पढ़ा है, नहीं तो मैं बता देता हूं। परसेंटेज ऑफ वाटर अवेलेबल इनटू द रूट जोन, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल इनटू द रूट जोन क्या होगा, दिस माइनस दिस, फील्ड कैपेसिटी माइनस PWP will be equal to unit weight of water into depth of water into unit area divided by unit weight of dry soil into depth of root zone into unit area. To calculate in percentage you will have to multiply it by 100. Finally, अब ये हमारा रिजल्ट है, हमें वैल्यूज गिवन है 23 माइनस PWP 10%, परसेंट को हटा देते हैं, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल उसने कितना देके रखा है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर को डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू डेप्थ ऑफ, जो कि हमारे लिए डेप्थ ऑफ वाटर अननोन है, यूनिट वेट ऑफ वाटर ड्राई सॉइल देके रखा है 1.5, फिर से लिख देता हूँ 1.5, और क्या बचता है बच्चे, रूट जोन भी उसने देके रखा है 0.65 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहां से हम देखेंगे तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। आप सब भी मेरे साथ कैलकुलेट कीजिएगा। 13 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.65 डिवाइडेड बाय 100, यह आता है डेप्थ ऑफ वाटर 0.126 मीटर। क्योंकि मीटर में ही हमने वैल्यू पुट किया है, तो हमारा मीटर में किसका, रूट जोन डेप्थ D हमने मीटर में पुट किया है, तो हमारा डेप्थ ऑफ वाटर भी मीटर में ही कैलकुलेट होके आएगा। अब हमें पता चला कि इस रूट जोन में वाटर कितना अवेलेबल है 0.126,
बट दूसरा सवाल उसका क्या है, ये तो चलो सॉल्यूशन हो गया। कैपेसिटी जो पूछ रहा है, कैपेसिटी ऑफ सॉइल, देखो बच्चे ये तो यहां तक तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब वो बोलता है हमें ये भी बताइए कि कितना डेप्थ ऑफ वाटर यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा अगर एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 70% है। तो सोच कर देखो कि यहां पर हमें कम वाटर डेप्थ अप्लाई करना पड़ेगा या ज्यादा। ऑब्वियसली 100 लीटर हम अगर यहां प्रोवाइड करते हैं तो रूट जोन में केवल कितना पहुंचेगा, 70%। इसी ये मतलब होता है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का। पढ़ के आए हैं वो जानते होंगे, नहीं पढ़ के आए हैं तो यहां से सुन सकते हैं। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी मींस कितना वाटर रूट जोन में स्टोर हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में, जितना वाटर आपने फील्ड पर अप्लाई किया था। तो फील्ड पर जितना आपने अप्लाई किया है ऑब्वियसली उसका 70% रूट जोन में अवेलेबल होगा। अब रूट जोन में जो अवेलेबल है वो इतना है, तो रूट जोन में इसको अवेलेबल कराने के लिए आपको कितना वाटर फील्ड पर अप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा सवाल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर रिक्वायर्ड, इसी की लैंग्वेज लिख लेते हैं, वाटर रिक्वायर्ड टू अप्लाइड इन द फील्ड, इन द फील्ड क्या होगा, जितना डेप्थ ऑफ वाटर रूट जोन में अवेलेबल है उसको मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, एप्लीकेशन एफिशिएंसी से। और ये एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितना देके रखा है, 70% देके रखा है। तो डायरेक्टली मैं 0.7 यहां से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसी को बेटा अगर मैं डिवाइड कर दूं 0.7 से, तो ये आता है 0.1810 मीटर। आपको इतना वाटर अप्लाई करना पड़ेगा कहां पर, फील्ड में, 0.1810 मीटर। इतना वाटर आप अप्लाई करेंगे तो आपके रूट जोन में कितना अवेलेबल होगा, ये डेप्थ ऑफ वाटर कितना अवेलेबल होगा, 0.126 मीटर। ठीक है, ये आपका सवाल था। तो इस तरीके से ये फील्ड कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप जो है इस रिजल्ट को, वैसे बहुत कॉमन रिजल्ट है, अगर आपने प्री क्वालिफाई हैं आप और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने इस रिजल्ट को पढ़ा होगा। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि वो सवाल में क्या पूछ रहा है। उसने दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक डेप्थ ऑफ अवेलेबल वाटर, एक अप्लाइड वाटर, इरिगेशन के लिए कितना अप्लाई करना है। और उसने ये भी बोल दिया कि आपको इरिगेशन कब स्टार्ट करना है। इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड व्हेन मॉइस्चर कंटेंट फॉल्स बिलो 10%। तो टोटल 10% तक ही तो वाटर अवेलेबल, यहां से 0%, 10, उससे आगे बढ़ते हुए फील्ड कैपेसिटी कितने पर है, 23 पर। तो ये पूरा कम होते हुए इस 10% से कम आ जाए तब आपको इरिगेशन करना है। इसका मतलब ही ये हुआ कि जितना वाटर मेरे प्लांट के लिए अवेलेबल रहता है वो जब पूरा यूटिलाइज हो जाए तब मुझे इरिगेशन करना है। आई होप कि आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ आया होगा। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज। तो ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया सवाल है और इतना अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन आसान ही है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।